हेलो दोस्तों, भाद्रपद अमावस्या को पिठोरी अमावस्या भी कहा जाता है। तो इस दिन पिठोरी अमावस्या का व्रत रखा जाता है और ये व्रत रखने से अपने संतान की रक्षा और सुख समृद्धि बढ़ती है। तो इसकी कहानी चलिए सुनते हैं तो इस वीडियो से। और इस प्रकार की कहानियों के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो एक बार की बात है, एक परिवार में 7 बेटे 7 बहू और उनके बच्चे रहते थे। तो परिवार में विचार हुआ कि पिठोरी अमावस्या आ गया है और चलो व्रत करते हैं। तो बड़ी बहू बोली सबसे पहले मैं व्रत रखती हूँ और वो व्रत रखी। तो जैसे ही वो पिठोरी अमावस्या के व्रत रखी और व्रत कहानी सुनने के बाद और व्रत पूरी होने के बाद उसका बड़ा बेटा मर गया और वो बहुत चिंतित हो गई। पर वो पिठोरी अमावस्या का व्रत नहीं छोड़ी। वो ऐसे करते करते 7 साल व्रत करती गई और 7 बरस उसके एक एक बेटा मरते गए। जब 7वां बरस में पिठोरी अमावस्या की कथा व्रत के बाद उसका 7वां बेटा मर गया तो वो बहुत दुखी होकर रो रो कर वो बेटा को छुपाने के लिए एक टोकरी में लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल और जाते हुए देखी कि वहाँ की कुल देवी नगर देवी सबकी रक्षा करने के लिए भ्रमण कर रहे थे। तो वो उसको रोते हुए देखकर वो नगर देवी पूछे कि क्या बात है, तू क्यों रो रही है। तो वो सारी बात वो नगर देवी को बता दी। तो नगर देवी उसको सांत्वना देते हुए बोले तो चिंता मत कर, मेरी होते हुए तेरे बच्चे लोगों का कुछ भी नहीं होगा और सारे जीवित हो जाएंगे। और वो एक उपाय बताने लगे कि जहाँ जहाँ तेरे बच्चे जो मृत बच्चे हैं उनके ऊपर तो हल्दी लेकर छिड़क देना। और वो उपाय बताते हुए अंतर्ध्यान हो गए। तो वो वैसे ही कि जैसे नगर देवी बताए थे सबके ऊपर हल्दी छिड़क दी। और हल्दी छिड़क कर जब घर की ओर जाने लगी और घर जाकर देखी कि 7 बेटा उसके जीवित होकर माँ का इंतज़ार कर रहे थे। तो वो खुशी के मारे उसके आंसू निकल गए और वो सबको चूमने लगी और सबको परिवार में सबको बता दी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और आप लोग भी पिठोरी अमावस्या की व्रत रखो और कुल देवी का ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करो, क्योंकि ये सब कुल देवी की वजह से हुआ है और पिठोरी अमावस्या के प्रभाव से हुआ है। तब से पिठोरी अमावस्या का व्रत सब रखने लग गए। हे पिठोरी अमावस्या और कुल देवी जैसे उसके बच्चे की रक्षा करे हमारी भी रक्षा करना, सबकी रक्षा करना। तो ये थी पिठोरी अमावस्या की कहानी। आप लोग भी यदि व्रत रखते हैं पिठोरी अमावस्या की, इस कहानी को ज़रूर सुनें। आज के लिए इतना ही।